Hello students, let's see the next algebraic method, the third one, cross multiplication. Today we will learn the cross multiplication method to solve system of equation. The cross multiplication method, you know that the solution of a system always depend on coefficients. So this is our system of equations. a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. तो जो सॉल्यूशन डिपेंड करता है वो कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2 पे डिपेंड करता है. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग दीज कोफिशिएंट्स वी कैन ऑब्टेन द सॉल्यूशन. इनके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट सारी टर्म आपकी राइट साइड में लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए. First thing you need to do that. All terms should be in left side. Now there is a particular order. एक particular order बता रहा हूँ, उसी order में आपको कोफिशिएंट लिखना है. पहले लिखना है y के कोफिशिएंट b1 b2, उसके बाद लिखना है कांस्टेंट टर्म c1 c2. पहले b1 b2 y के कोफिशिएंट, फिर c1 c2 कांस्टेंट टर्म, देन a1 a2 कोफिशिएंट्स ऑफ x विद देयर साइन. उसके बाद फिर दोबारा लिखने हैं b1 b2 कोफिशिएंट्स ऑफ y. ये ऑर्डर फिक्स रहेगा. इसी ऑर्डर में जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, इसी ऑर्डर में लिखना है b1 b2 y के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म c1 c2, फिर x के a1 a2 और उसके बाद वापस y के b1 b2. तो ये तो हो गया ऑर्डर इन विच यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट्स. नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू गेट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. दो टाइप की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एक अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड. पहले हम लिख लेते हैं x, y और 1 लिखेंगे. सो x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन. हमेशा यही लिखना आपने, ये फिक्स है सारे क्वेश्चंस के लिए जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखना है. x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो हमने कोफिशिएंट्स लिखे हैं y, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के, फिर y, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम. फर्स्ट टाइप का जो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा है दैट इज़ अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सी हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. फर्स्ट जैसे ये एरो लगाया मैंने b1 c2, ये फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है. b1 c2 इसको x के नीचे लिख देना है b1 c2, ये आ गया x के नीचे b1 c2. फिर नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, c1 a2 ये आपने लिख देना है y के नीचे c1 a2. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा a1 b2, उसको 1 के नीचे लिखेंगे, एरो लगा रहे हैं a1 b2, ये आ गया जी a1 b2. ठीक है, ये फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड b1 c2 c1 a2 a1 b2. इनको x y और 1 के अपॉन में लिख देना है. ये हो गया फर्स्ट. अब हमें नेगेटिव साइन पुट करना है. यहाँ पे जो टर्म्स हमने लिखी है नीचे x के नीचे, वहाँ माइनस माइनस माइनस, हमेशा ही आपको माइनस साइन पुट करना है. ठीक है जी. अब हमारा मल्टीप्लिकेशन चलेगा माइनस लगाने के बाद डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड. आप देख सकते हैं एरो लगा रहा है b2 c1. फर्स्ट हो गया b2 c1, इसको x के नीचे लिख देंगे b2 c1. ठीक है जी. फिर नेक्स्ट आएगा c2 a1, इसको y के नीचे लिख देंगे c2 a1, ये आ गया c2 a1, यहाँ लिख देंगे. उसके बाद थर्ड आ गया
A2B1 इसको 1 कैंसिल किया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। मेन चीज़ यही है, पहले आपको कोफिशिएंट्स को जो ऑर्डर मैंने बताया उसी में लिखना है, y के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के, और फिर वापस y के। ये आ गया। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को। फर्स्ट और सेकंड जहाँ पे x और y है उसको 1 वाली टर्म से कंपेयर करना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो पहले हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करना है हमने, फिर सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगा x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू थर्ड टर्म जो 1 वाली है जिसमें x y नहीं है, 1/a1b2 माइनस a2b1। अब जो x के डिनोमिनेटर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x की वैल्यू होगी। अब y जो टर्म है y/c1a2 माइनस a2c1, इसको 1 वाली टर्म से कंपेयर कर देंगे। ये दोनों को इक्वल रखना है। अब फिर जो y के डिनोमिनेटर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ द क्रॉस मल्टीप्लाई। ये केवल आपको समझाने के लिए। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि मेथड कैसे यूज़ करना है। ठीक है। इसको आपको इसमें कुछ एक ही चीज़ याद रखनी है, इसका प्रोसीजर। ये कोफिशिएंट कैसे लिखने हैं, पहले y के, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के, फिर वापस y के, और उनको दो टाइप से मल्टीप्लाई करना है, एक अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड और एक डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट सी सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 से कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पहले तो चेक करना है किस टाइप का सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है, बाकी दो ऑप्शन में फाइंड नहीं करना है। ठीक है जी। अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो फाइंड करेंगे। पहले चेक करना है किस टाइप का सॉल्यूशन है। आपको पता है किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये पहले हम कर चुके हैं कि वो डिपेंड करता है कंडीशन। आपने 3 कंडीशन लर्न की थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो पहले a1/a2 फाइंड कर लिया, x के कोफिशिएंट 1/3, फिर b1/b2 -3/-9 सोल्व करेंगे, 1/3 आ जाएगा। उसके बाद c1/c2 -3/-2 आ गया। यह आ गया c1/c2। So here you can see a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। a1/a2 और b1/b2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। आगे हमें नहीं करना है इसको क्योंकि नो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, in second part the equations are given। सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है, दीज आर 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट टाइप सॉल्यूशन दे हैव, कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। तो a1/a2 आ गया 2/3, यू कैन सी। x के कोफिशिएंट b1/b2 आ गया 1/2, c1/c2 आ गया 5/8। सो here you can see a1/a2 is not equal to b1/b2, इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। व्हेन
a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आप जानते हो, तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसको अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 2x + y - 5 = 0, 5 को मैं इधर ले आया, 3x + 2y - 8 = 0, 8 को भी इधर ले आया। अब कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले y के कोफिशिएंट लिखने हैं 1 2, बताया था आपको फिक्स ऑर्डर है, पहले y के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म -5 - 8। जब आप ये कोफिशिएंट लिखे, यू हैव टू राइट विद देयर साइन, साइन के साथ में लिखना है, और इनके साथ एक्स वाई नहीं लिखना है, डोंट राइट एक्स वाई, केवल आपको नंबर्स लिखने हैं। तो सेकंड आगे कांस्टेंट टर्म -5 - 8, उसके बाद एक्स के लिखने हैं 2, 3, 2 और 3 आ गया, फिर वापस वाई के लिखने हैं 1 2। सो दिस इज ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू राइट द कोफिशिएंट, पहले वाई के, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर एक्स के कोफिशिएंट्स, और फिर वापस वाई के कोफिशिएंट। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे x/(y/1/(1/). अब क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करना है हमने। तो देख लीजिए, एरो लगा रहा हूँ, पहले आएगा 1 का -8 से, 1 इज मल्टीप्लाई टू -8, तो 1 × -8 कितना आ जाएगा -8, तो -8 x के नीचे लिख दिया हमने -8। फिर नेक्स्ट आएगा -5 का 3 से कितना आएगा -15, तो y के अपोन में लिख देंगे -15। फिर नेक्स्ट आएगा 2 का 2 से, 2 2 जा कितना हुआ 4, 4 को लिख देंगे 1 के अपोन में। तो ये हमने फर्स्ट टाइप का जो क्रॉस मल्टीप्लाई था अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड वो लिख दिया है, -8 -15 और 4। अब नेक्स्ट माइनस लगाना है सब जगह आपने, x के अपोन में, y के अपोन में, 1 के अपोन में, जो टर्म्स हमने लिखी है पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद माइनस साइन लगाना है। सो पुट द नेगेटिव साइन, माइनस माइनस और माइनस। नाउ सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का -5 से, 2 5 जा -10 आएगा, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने -10। फिर नेक्स्ट -8 का 2 से, -8 का 2 से करेंगे कितना आएगा -16, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -16। और फिर लास्ट आएगा 3 का 1 से, 3 1 जा 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 1 जा 3। तो ये हमने दोनों टाइप के क्रॉस मल्टीप्लाई लिख दिए, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, बीच में सबके माइनस लगाने। अब इनको सोल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे और सेकंड और थर्ड को, सो दैट वी हैव द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट के अपोन में आप देख लीजिए x अपोन -8 है, -8 और माइनस माइनस +10 हो जाएगा, -8 + 10 हो जाएगा 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा x/2। फिर इक्वल टू, और ये नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड जो 1/4 - 3 है, 1/1। ठीक है जी, -8 + 10 2 हो गया, और इधर आ गया 1/1, 4 - 3 1 हो गया, 1/1। 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x इज़ 2। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, x की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई से। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो x2 आ गया। नाउ सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो सेकंड में हो जाएगा y/-15 और माइनस माइनस +16, -15 + 16 आ जाएगा 1, y/1 आ गया, और इक्वल टू इधर 1/1 है, 1 का उधर से मल्टीप्लाई करेंगे, y आ गया 1। सो दिस इज द दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x2 आया, y 1 आया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहो तो सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, इन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट चेक करते हैं।
In third part, equation are 3x minus 5 equals to 20, 6x minus 10y equals to 40. First we have to check what type of solution. So a1 upon a2 आ जाएगा 3/6 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो b1 अपॉन b2 आ जाएगा -5/-10 y के कोफिशेंट, ये भी 1/2 आ गया. नाउ c1/c2 20/40, ये भी 1/2 आ जाएगा. c1 अपॉन c2 दैट इज 20/40, 1/2 आ गया. तो ये आ गया हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तीनों इक्वल है, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो आगे हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व नहीं करना है, इतना ही करना है यहाँ तक. So this is the third part. Now let's see the fourth part. In fourth part the equations are given. X minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 equals to 0. यहाँ पे a1 अपॉन a2 आ जाएगा जी 1/3 आपका, b1 अपॉन b2 आ जाएगा -3 अपॉन -3 1 हो जाएगा, और c1 अपॉन c2 आ गया -7/-15. सो हेयर यू कैन सी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है. इट्स मीन देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन. तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा. सो यूनिक सॉल्यूशन, सो वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है. So let's use the cross multiplication method to solve it. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे. So equations are these: x minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 equals to 0. So let's write the coefficient. First we have to write the कोफिशेंट ऑफ y -3 एक्स वाई को साथ नहीं लिखना है, यहाँ पे नंबर से लिखने हैं आपने, और विद साइन लिखना है. तो -3 आ गया. फिर कांस्टेंट टर्म -7 -15 आ गया है. फिर x के कोफिशेंट 1 और 3 आ गया. देन वी हैव टू राइट अगेन द कोफिशेंट ऑफ b -3. ये हमने कोफिशेंट लिख दिए इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. पहले y के कोफिशेंट, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के कोफिशेंट, और फिर वापस y के कोफिशेंट. नाउ x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन, ये हमने लिख दिया है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट इज अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर. तो -3 का -15 से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 3 जा 45. तो ये x के अपॉन में लिख दिया. फिर नेक्स्ट -7 का 3 से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ -21. यहाँ पे लिख देंगे हम -21. फिर नेक्स्ट होगा 1 का -3 से, तो -3 आ जाएगा. तो ये फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड. नाउ पुट नेगेटिव साइन आफ्टर दिस टर्म, सो माइनस माइनस एंड माइनस पुट कर दिया. नाउ नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड. तो -3 का -7 से होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 यहाँ लिख दिया. फिर नेक्स्ट -15 का 1 से होगा, -15 आएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, बाद में साइन चेंज कर लेंगे. और फिर 3 का -3 से होगा, -9 आएगा, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं -9. सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया है. अब इसको सोल्व करना है हमें. तो फर्स्ट को और थर्ड को कंपेयर करेंगे, और फिर सेकंड और थर्ड को. फर्स्ट के अपॉन में आ जाएगा x अपॉन 45 -21 24, x अपॉन 24 आ गया, इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा. तो -3 + 9 6 आ जाएगा, 1/6. तो इधर आ गया x अपॉन 24, इधर आ गया 1/6. 24 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो x इक्वल टू आ जाएगा 24/6, दैट इज़ 24/6, और इसको डिवाइड कर दोगे तो x4 आ जाएगा। अब y का देख लीजिए -21 और माइनस माइनस +15, तो -6 आ जाएगा। ठीक है, -21 +15 -6, तो y/-6, और इधर सेम 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, उधर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1 है। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन आ गया है, x4 y -1। x is 4, y is -1. Now, so this is the first question. Now let's see the second question of this exercise. Second question. Second question is that for which वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दो है वेरिएबल ए और बी, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो ये दो इक्वेशन दी है, यू कैन सी द इक्वेशंस। 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कंडीशन दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सो वी यूज़ दैट कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दिस इज़ द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 हो गया 2 और a2 हो गया a - b, तो 2/a - b आ गया x के कोफिशिएंट, इक्वल टू नेक्स्ट b1/b2 y के कोफिशिएंट 3 और अपॉन में a + b। नेक्स्ट इज c1/c2 7/3a + b - 2, ये पूरी टर्म है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके हमें x और y की a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है 2/a - b और सेकंड है 3/a + b। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई देम, तो a + b का लेफ्ट साइड में हो जाएगा और a - b का राइट साइड में, तो 2a + 2b आ जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 3a - 3b। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a + b का लेफ्ट साइड में, a - b का राइट साइड में, तो इधर आ जाएगा 2b + 3b। 3b को मैं लेफ़्ट साइड में ले आया और 2a को राइट साइड में, तो 2b + 3b हो गया आपका 5b, और 3a - 2a हो गया a। 5b = a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम सेकंड 3/a + b को थर्ड 7/3a + b - 2 से कंपेयर करते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को भी कंपेयर कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 9a + 3b - 6 और 7a + 7b। सारी टर्म को उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। तो आ जाएगा 9a + 3b - 7a - 7b, और 6 को उधर ले गए राइट साइड में, = 6 आ गया। 9a + 3b - 7a - 7b = 6। तो ये आ जाएगा 9 - 7 2a और 3b - 7b -4b। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। 2a - 4b = 6 और 5b = a। नाउ वी सोल्व दीज टू इक्वेशंस a एंड b टू गेट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। यू नो दैट हाउ टू सोल्व द इक्वेशंस, वही तो चैप्टर कर रहे हैं हम कि दो इक्वेशन दिए तो उनको कैसे सोल्व करना है। आपको अलग अलग मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 5b = a, और सेकंड इक्वेशन है
2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू 5b इसमें पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। हमने a की वैल्यू पुट कर दी 5b, तो 5 टू जाएगा 10, 10 माइनस 4 हो गया 6b इक्वल्स टू 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब ये b की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल्स टू 5b, a इक्वल्स टू 5b, सो 5 इंटू 1 5 आ गया, सॉरी। a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है। हमने कंडीशन यूज करी थी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन यूज करके हमें a और b फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Second part of this question. The second part is for which value of k will the following linear equation have no solution। हम no solution की कंडीशन अप्लाई करनी है। ये इक्वेशन दिया 3x प्लस वाई इक्वस टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स, k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वस टू 2k प्लस 1। कंडीशन एंड नो सोल्यूशन, सो वी यूज द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन। यू नो दैट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। इस कंडीशन का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। सो लेट पुट द वैल्यूज़ पुट करते हैं। a1 upon a2 आ गया 3 upon 2k माइनस 1 x के कोफिशिएंट, फिर b1 upon b2 y के कोफिशिएंट 1 upon k माइनस 1, and then not equals to c1 upon c2 2 upon 2k plus 2, sorry 1 upon 2k plus 1। now we compare first and second, फर्स्ट और सेकंड को ही कंपेयर करेंगे, उससे हमें k की वैल्यू आ जाएगी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि आगे तो नॉट इक्वल टू का साइन है। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 1, 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1 ट्रांसपोज करेंगे तो 3k माइनस 2k और माइनस 1 प्लस 3, तो 3k माइनस 2k k हो गया और माइनस 1 प्लस 3 2 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन कि k की वैल्यू फाइंड करनी थी जब सिस्टम के नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तो वो कंडीशन यूज़ की a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमारे पास k की वैल्यू आ गई। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो आप इसको री वॉच कर सकते हैं वीडियो को। हैव ए नाइस डे।